हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडवेंचर पर, जिसके फाउंडर है बसंत गुप्ता सर। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है और इस क्रैश कोर्स में आपको 3 सब्जेक्ट का पढ़ाई इस चैनल पे कराई जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो कि बसंत गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री संजीत सर पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में हम मैथमेटिक्स में देखे थे कि मैट्रिक्स के बारे में हमने बहुत कुछ देखा था और उसमें हम क्वेश्चन करवा रहे थे। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवा दिए थे और एक टाइप रह गया था, वो हम आज करेंगे। तो देखते हैं हमारे तीसरे टाइप को। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया हो, ये मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स का हमसे कोई ऑर्डर पूछे तो कैसे बताएंगे। तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा तो ये हॉरिजेंटल लाइन वाला होता है, उसको हम बोलते हैं रो, तो इसको बोलेंगे R1। ये हमारा दूसरा हॉरिजेंटल लाइन है तो इसको हम बोलेंगे R2। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम बोलेंगे कॉलम। तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम यानी कि C1, ये हमारा दूसरा कॉलम यानी कि C2। और इसमें अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर कहाँ लिख सकते हैं। ऑर्डर जो तो हमने आपको बताया था पिछले ही लेक्चर में कि ऑर्डर राइट साइड में नीचे वाले जगह पे लिखा जाता है। और ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम पता होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर निकाला नंबर ऑफ़ रो कितना है, टोटल नंबर ऑफ़ रो 2 है और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है। तो मैट्रिक्स लिखें, ऑर्डर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रो बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। यानी कि पहले नंबर ऑफ़ रो लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रो कितना है 2, उसके बाद बाय, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम, यही हमारा हो गया ऑर्डर। और इसी में हमसे अगर कोई पूछ दे पोजीशन के बारे में, पोजीशन देखिए, मान लीजिए कि हमसे कोई पूछ दे A12 क्या होगा, A22 क्या होगा, A11 क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि AIJ का मतलब, यहाँ पर I क्या है, I आइथमा कॉलम है और I आइथमा रो है और J जेथमा कॉलम है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये A12 का मतलब हम जानते थे कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते थे उसको हम क्या स्मॉल लेटर से सूचित करते थे, स्मॉल लेटर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A12 का मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, फर्स्ट क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में क्या है, ये 3, कौन सा नंबर है 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। इसी में पूछते हैं हमसे A22 का मतलब, तो A22 का मतलब कैसे बताएंगे। तो A22 का मतलब होगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम क्या आता है 5, क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार इसका A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, कौन सा नंबर आ रहा है 2, ये हो जाएगा हमारा 2। और इसी में पूछ दे, मान लीजिए ये हमारा AIJ M/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी में पूछ दे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जा जो ऑर्डर है उसका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा MN। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, अगर इसमें हमसे पूछे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें ये छोटा सा मैट्रिक्स है तो इसको हम गिन के बता सकते हैं, 1 2 3 4, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 4। और अगर हमको डायरेक्ट बताना हो तो अगर ऑर्डर दिया गया रहेगा तो क्या करेंगे, ऑर्डर का हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो 2 दूना क्या होगा 4, इसमें क्या एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितना होगा, टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक लगता है हमको आप लोग का क्लियर हो चुका है। तो हम कुछ
प्रॉब्लम लेंगे एनसीईआरटी का, प्रॉब्लम करके देखते हैं कि हमसे सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए इस बुक के बारे में आपको कुछ बता दूं, ये बुक एनसीईआरटी का बुक है और इसी के गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करेंगे। और इसमें सबसे पहला इसमें हम देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि किसी अवयव में आठ अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, संभव कोटियां क्या हो सकती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। यानी कि इसमें एलिमेंट कितना दिया हुआ है, एलिमेंट्स कितना है 8। और क्या पूछ रहा है हमसे, ऑर्डर। ऑर्डर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम क्या बताए थे, अगर एलिमेंट्स दिया रहे तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ये जो एलिमेंट है उसको 2 टर्म में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर 1 × 8, दूसरा 8 × 1, 2 × 4, ये दूसरा 4 × 2। ये क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे हो सकता है इसका फैक्टर 2 टर्म में, नहीं। तो कुल कितने इसके फैक्टर हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल ऑर्डर क्या निकलेगा, टोटल ऑर्डर 4, क्योंकि ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम्पल का ही, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 mod i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। मैंने आपको बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन, इसमें हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर जो कि 3/2 दिया हुआ है। अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो हम मैट्रिक्स इसको आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि जनरल टर्म में बताए थे कि ये हमारा ऑर्डर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि 3 जो है वो नंबर ऑफ रो दिया हुआ है और 2 है नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले मैट्रिक्स लिखने के लिए बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसके बाद उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, और इसमें एलिमेंट यानी कि रो की संख्या कितना है, 3, यानी कि A1, और इसकी कॉलम की संख्या, सॉरी यहाँ पर क्या है, रो की संख्या क्या है हमारा 3 और कॉलम की संख्या क्या है 2 ही है। यानी कि ये हो जाएगा A11, ये A12, A21, A22 और ये क्या हो जाएगा A31 और ये A32।
ऐसा आप लोगों को हम कल बता चुके थे कैसे लिखते हैं। ये हमारा आ गया जनरल टर्म, ये हमारा हो गया 3/2 का मैट्रिक्स। अब इसको हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जैसा कि दिया हुआ है ए आई जे बराबर क्या है 1/2 mod i माइनस 3j, यही है। अब हमको निकालना है A11 निकालेंगे। A11 का मतलब i का मान 1 और j का मान 1, 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1/2, और ये माइनस का mod 2 माइनस और mod है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी कि A11 क्या निकला हमारा 1। उसके बाद देखिए A12 कैसे निकलता है। A12 का मतलब i के जगह 1 और j के जगह 2 को रखना है, ठीक है। 1/2 mod 1 माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये 3 दूना 6, ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5/2। ये A21 कैसे निकलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। A21 के लिए A21 बराबर i बराबर 2 और j बराबर क्या रखना है 1 रखना है, यानी कि 1/2 mod 2 माइनस 3 गुना 1, उसके बाद mod क्या हो जाएगा 1/2 mod 2 माइनस 3, यानी कि 1/2 माइनस 1 का mod क्या हो जाएगा 1/2। A21 निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा A22, यहाँ पर मैंने 3 को प्रोसेस से निकाल दिया, हर 3 को ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो देखिए आप लोग निकालिएगा तो इतना ही आएगा, 3 का निकाल के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे क्या आया A11 कितना आया है 1, A12 के क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2, और उसके बाद A21 1/2, और उसके बाद A22 क्या है 2 है, उसके बाद A31 0 और A32 3/2, और ये हमारा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमने बोर्ड पे लिख दिया है। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक 2/2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। AIJ बराबर दिया हुआ है i प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, और इसमें हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है ऑर्डर। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है ऑर्डर। ऑर्डर कितना है 2/2। इसका क्या मतलब कि इसमें 2 रो की संख्या होना चाहिए और 2 कॉलम की संख्या होना चाहिए, यानी कि 2/2 का हमको मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, और मैट्रिक्स बनाने के लिए एक बिग ब्रैकेट बना लेंगे, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर, और हम जानते हैं इसमें 2 रो और 2 कॉलम, तो पहले 2 रो 2 कॉलम, और ये पहला एलिमेंट है तो ये हो जाएगा A11 और ये A12, और यहाँ पर दूसरा रो है और पहला कॉलम तो A21 और A22। ये हमारा बन गया 2/2 का मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं A11 कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर AIJ बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है, और A11 यानी कि a की जगह 1 रखना है और j के जगह 1 रखना है। तो A11 का मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर
टू का स्क्वायर क्या होता है 4/2, यानी कि A11 जो निकला हमारा 2 निकला। और उसके बाद A12 क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9/2। A12 हम लोगों का निकला 9/2। और उसके बाद देखते हैं A21, यानी कि A21 कहने का मतलब I के जगह 2 और J के जगह 1, तो I के जगह क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 का 9/2। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट A22 का मतलब I के जगह 2 और J के जगह 2, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये 2 क्या आया 8, यानी कि A22 कितना आया 8। अब इसी को यहाँ पर हम रख देते हैं, क्या है A11 2 है, A12 9/2 है, और A21 9/2, और उसके बाद A22 क्या है 8। यही हो गया हमारा आंसर। ये कितने का मैट्रिक्स है 2/2 का।